आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जिस चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनपीओ भी बोलते हैं। इस चैप्टर में बच्चे रटते हैं और रटने के कारण उनका कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। जरा चेक करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, और आज के क्लास के बाद ये चैप्टर समझ में आता है या नहीं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक्स है, कौन कौन सा टॉपिक्स है जिसको हम लोग क्या करना है, कवर करना है। मतलब क्या मैं ख़त्म कर लूँ जिससे ये मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में समझेंगे। सेकेंड टॉपिक में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में समझेंगे। थर्ड टॉपिक में बैलेंस शीट समझेंगे। फिर फोर्थ टॉपिक में कुछ वर्ड है उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे, जो अगर एग्जाम में आ जाता है ना तो बच्चा को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बच्चा परेशान हो जाते हैं उस वर्ड में, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट सीखेंगे। और फिफ्थ टॉपिक और लास्ट टॉपिक हम लोग को सीखना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मतलब टोटल 5 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग को कवर करना है, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हमें टॉप करना है। टॉप का मतलब है, पहले हम लोग इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, और लास्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने का क्या मकसद है, ठीक है, समझते हैं हम लोग इसको। देखिए, हमारे कंट्री में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं। या तो होते हैं वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर होते हैं वो नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। वहीं दूसरी तरफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, समाज की सेवा करना। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो टाटा कंपनी हो गया, प्रॉफिट के लिए काम करती है। रिलायंस कंपनी हो गया, हीरो हो गया, टीवीएस कंपनी, बजाज कंपनी, एक्सेट्रा। ये सारी जितनी भी कंपनी है, इनका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। लेकिन वहीं एनपीओ का जो होता है, अगर 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 एनपीओ का अगर एग्जाम्पल लें तो स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, मंदिर हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये सब क्या हो गए, एनपीओ कहे जाते हैं। इनका मोटिव क्या होता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, यानी समाज की सेवा करना। वो अलग बात है कि यहाँ जो जितने सारे नाम लिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये स्कूल, मंदिर, कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा मोटिव सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है। हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, 11th क्लास से लेकर अभी तक आपको इसकी अकाउंटिंग तो सिखाई गई है। आप याद कीजिए, आप इसमें जर्नल बनाए थे, लेजर बनाए थे, ट्रायल बैलेंस बनाए थे, फाइनल अकाउंट बनाए थे, और भी बहुत सारे अकाउंट्स बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, बैलेंस शीट बनाए थे। बनाना भी था बच्चों, क्योंकि अगर आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना है तो आपको अकाउंट्स के सारे प्रोसेस को मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब एनपीओ वालों को ये अकाउंट बनाने के लिए बोला गया तो ये मना कर दी। ये बोलते हम अकाउंट क्यों मेंटेन करें, आपका मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना है तो आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, चलिए चलता है, ठीक है। लेकिन हम अकाउंट्स क्यों मेंटेन करें, हमारा मोटिव तो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है, तो हम अकाउंट्स क्यों मेंटेन करें। तो एनपीओ वाला कहता है हम ये अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे। तो अकाउंट्स बोलता है नहीं, आपको भी अकाउंट्स मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा, जरा खुद सोचिए। क्या स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मंदिर में या हॉस्पिटल में एसेट्स नहीं होते हैं, वहाँ भी एसेट्स होते हैं, वहाँ भी एक्सपेंस है, वहाँ भी कैपिटल है, वहाँ भी लायबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको भी तो अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ चलिए, आप इतने सारे, बहुत सारे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल, आप इतने सारे अकाउंट्स मेंटेन ना करो, लेकिन कुछ तो अकाउंट मेंटेन करो। कुछ अकाउंट में आपको यहाँ पे सीखा जाए, कुछ अकाउंट किस तरह से मेंटेन करते हैं एनपीओ, वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो जिस तरह से प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने प्रॉफिट को जानने के लिए 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक। उसी तरह से एनपीओ भी 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पहला अकाउंट जो बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट, ठीक है। तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए आप क्लास से बाहर निकले और आपसे कोई पूछ दे कि जरा बताओ एनपीओ चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, तो आप उनको बताना कि बचपन से लेके अभी तक, मतलब 11th क्लास से लेके अभी तक आपको
इसकी अकाउंटिंग तो सिखाई गई, इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग तो सिखाई गई है, आप इसमें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बहुत सारी चीज़ें बनाए थे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हमको जो है कम अकाउंट बनाकर अपना अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन करना है वो इस चैप्टर में सिखाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब समझते हैं हम लोग कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाता है, और बैलेंस शीट किस तरह से बनाया जाता है, समझते हैं अब हम।